हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन है वो किस युग की है, आपसे पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो देखो भाई, अगर हम युग की बात करते हैं तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पे लॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है इसका जो विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में अगर आप देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में आपका कौन सा आता है? दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। और पूर्वी की बात करते हैं तो पूर्व में क्या आता है यहाँ पे? आलमगीर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी इसका जो छोर है वो है आपका सुत्का गेडोर बलूचिस्तान में। ठीक है ना। बलूचिस्तान जो है वो दास्क रिवर पे है। मांडा जो है वो चिनाब रिवर पे है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में प्रवरा रिवर पे है। और आलमगीर की अगर बात करते हैं तो वो हिंडन रिवर पे है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम जो है वो किस विद्वान ने दिया था? तो किसने दिया था? जल्दी से बताइएगा। तो इसको नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है ना। इसका जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जॉन मार्शल। और जो ये सिंधु सभ्यता, ये जो आपकी हड़प्पा है, ये प्लेस आपका कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का माणा स्थल किस नदी के तट पर है? तो आपको अभी जस्ट मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। JNK में है। और रिवर की बात करते हैं चिनाब है। कौन सी है? चिनाब। आप लोगों ने ध्यान रखना है कौन सी रिवर की हम बात कर रहे हैं? चिनाब रिवर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आपका जो क्वेश्चन आता है वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है ना। इनका जो प्रमाण है वो किस स्थल से मिलता है? तो कहाँ से मिल रहा है? जल्दी से बताइएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। यहाँ पे याद रखिएगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो ये किसने कहा है? कौन विद्वान है जिन्होंने ये कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से आप लोगों को मिला है? जब इसको सर्च किया गया, खोज की गई थी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? एक ऑनली ऑन क्या है आपका? बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते को दफनाने का जो प्रूफ मिला हुआ है वो कौन से स्थान से या जगह से मिला है? तो यहाँ पर आंसर होगा रोपड़। क्या हो जाएगा? रोपड़। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ कि किसने की थी इसकी खोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रखालदास बनर्जी। राखीगढ़ी स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी हरियाणा। निम्नलिखित में से कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में क्या है? डिवाइड है, यानी कि विभाजित है। तो ये आपका डिवाइड की बात करें तो कहाँ पे है? आपका कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे पर है, लोकेटेड है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बनवाली। घोड़े की हड्डियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की हड्डियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोतदा से। कहाँ से हुई है? सुरकोतदा। नेक्स्ट आपका आता है हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन जॉन मार्शल। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो गलत है उसको आपने फाइंड करना है। सो रॉन्ग कौन सा है यहाँ पे? असुमेलित आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। अगर बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, सिंधु, तोथल, फुगवा, कालीबंगन, तो ये सतलज नहीं है बल्कि कौन सी है? घग्गर रिवर। कौन सी है? घग्गर रिवर है। चन्हुदड़ो आपका सिंधु जग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी।
सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद है, कौन है? अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी? विशाल स्नानागार। किसे? विशाल स्नानागार। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि स्थल और खोजकर्ता, तो ऐसा कौन सा है जो गलत है? गलत वाला जो है उसे आपने क्या करना है? टिक करना है। जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो रंगपुर की हम बात कर रहे हैं, ये गुजरात के काठियावाड़ में भादर रिवर के पास है। माधो स्वरूप वत्स ने और साथ में इनके उत्खनन वर्ष में रंगनाथ भी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं? चनहुदड़ो व कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ से मिला हुआ है? इंडस यानी कि हड़प्पा से। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ईंटों का जो रेशो है वो रेशो क्या रहा है? तो इसका जो रेशो आएगा वो क्या था? 4:2:1 का ऑप्शन डी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सभा एंड समिति को जो है इसमें किसमें प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहाँ पे कहा गया? ऐसा कौन सा वेद है जहाँ पे इन्हें 2 डॉटर्स यानी कि 2 बेटियां बताया गया है प्रजापति की? अथर्ववेद में। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था इनमें से कौन सी एक जो है वैदिक आर्यों की क्या है प्राचीनतम संस्था थी? कौन सी थी? विदत। कौन सी थी? विदत। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीत्मा, देवित में व अम्बित में कहा गया है? सरस्वती को। किसे? सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू। सतलज तथा चिनाब नदी का ऋग्वैदिक काल क्रमशः नाम है? सतुद्री एंड अस्किनी। क्या है? सतुद्री एंड अस्किनी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।